15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस आजादी का मतलब साफ था कि भारत अब एक सॉवरेन कंट्री होगा। भारत के फैसले अब कोई विदेशी सत्ता नहीं करेगी। लेकिन एक इंसान की आजादी कैसे मापेंगे? मान लीजिए कि एक 24 साल का लड़का है और एक 24 साल की लड़की है। दोनों एडल्ट हैं। कानून में दोनों के सामने बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन क्या रास्ता खुला होना ही काफी? एक ही कोर्स दोनों के सामने है जिसमें वो दोनों पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या दूसरे शहर जाकर उसे पढ़ना दोनों के लिए उतना ही चुनने लायक ऑप्शन है? आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं, लेकिन दूसरी कास्ट या कम्युनिटी में चुनने की कीमत क्या सबके लिए बराबर है? आप शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या शादी ना करना भी उतना ही सामान्य ऑप्शन है? कुछ दरवाजों पर ताला नहीं होता, फिर भी उन्हें खोलने की कीमत सबके लिए बराबर नहीं होती। इसलिए अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला याद करो और पूछो, जो आपने नहीं चुना, जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या वो कभी सच में आपके लिए एक ऑप्शन था? वापस उसी 24 साल के लड़के और लड़की पर आते हैं। मान लीजिए कि दोनों को दूसरे शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कागज पर एक ही ऑप्शन है, लेकिन लड़की के लिए फीस या घर की जिम्मेदारी मुश्किल बन सकती है और लड़की के लिए सेफ्टी या फैमिली सपोर्ट मुश्किल कर सकती है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। अर्थशास्त्री गिरिजा बोरकर की दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज चॉइस और आने जाने पर की गई रिसर्च में पाया गया कि सेफ्टी की चिंता लड़कियों के कॉलेज चुनने के फैसले को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां चुन नहीं सकती, मतलब बस इतना है कि एक ही ऑप्शन तक पहुंचने की कीमत अलग अलग हो सकती है और कई बार फैमिली की चिंता भी बिल्कुल जेन्युइन होती। तो सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, सवाल ये है कि इन सब के बाद आपके लिए सच में कितने रास्ते बचते हैं। क्योंकि कुछ चॉइस की कीमत फीस या दूरी नहीं होती, कभी कीमत होती है अपने ही लोगों की एक्सेप्टेंस, कि मेरे अपने खुद के लोग भी मेरी इस चॉइस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी को अपना पार्टनर चुनते हैं, दोनों एडल्ट हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कास्ट अलग है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है क्या मैं इस इंसान के साथ में रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं, सवाल ये है कि मेरी फैमिली मानेगी, और अगर नहीं मानी तो इस चॉइस की कीमत क्या होगी। कानून की तरफ से बात काफी साफ है। 2018 के शफीन जहां केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की अपना पार्टनर चुनने की आजादी को उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना। लेकिन सोशल तस्वीर एक दूसरा सवाल खड़ा करती है। 2011-12 के इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे में लगभग 95% शादियां सेम कास्ट रिपोर्ट हुई थी, मतलब एक ही कास्ट में हुई थी। इससे यह साबित नहीं होता कि बाकी रास्ते किसी ने जबरदस्ती बंद कर दिए थे, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, क्या हर रास्ता सामाजिक रूप से उतना ही चुनने लायक था? कानून दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उससे गुजरने की सोशल कीमत तय नहीं कर सकता। और अगर शादी में रहना ही नहीं है और उससे बाहर निकलना हो शादी से, तो तब डाइवोर्स का दरवाजा कितना खुला हुआ है। मान लीजिए शादी के कुछ साल बाद किसी को लगता है कि ये रिलेशनशिप अब नहीं चलेगा। भारत में डाइवोर्स का कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन फैसला सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे इस शादी में रहना है या नहीं। साथ में कई सारे सवाल आते हैं। बच्चों का क्या होगा? आर्थिक रूप से जिंदगी कैसे चलेगी? अंडरस थरकन की 2025 की केरल केंद्रित रिसर्च रिव्यू में डाइवोर्स के बाद आर्थिक मुश्किलें, परिवार पर निर्भरता और सोशल स्टिग्मा जैसे असर सामने आए। और सोशल प्रेशर हमेशा बाहर से नहीं बोलता, कभी सवाल अपने भीतर भी उठता है। क्या मुझे थोड़ा और एडजस्ट कर लेना चाहिए? क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूँ या क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ? इन सवालों का आना गलत नहीं है, कभी हमारी अपनी नैतिक सोच में समाज की उम्मीदें भी शामिल होती है। और शादी में रुकना हमेशा दबाव नहीं, लोग प्यार, बच्चों, कमिटमेंट या अपनी वैल्यूज के कारण भी रुकते हैं। कानून दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उससे गुजरने की सामाजिक और आर्थिक कीमत तय नहीं करता। लेकिन हर बड़े फैसले की कोई कीमत होती है। तो क्या किसी चॉइस का मुश्किल होना ही साबित करता है कि हम कम आजाद हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि मुश्किल फैसला और सीमित चॉइस एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए कि 2 जॉब है, एक में सैलरी ज्यादा है लेकिन शहर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में सैलरी कम है लेकिन आप फैमिली के पास रहेंगे। फैसला मुश्किल है पर दोनों रास्ते सच में आपके सामने हैं। अब वहीं पहली जॉब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रखी जिसके पास दूसरे शहर जाने के पैसे नहीं है, रहने की व्यवस्था भी नहीं है। कागज पर ऑप्शन है, लेकिन क्या उसकी पहुंच है वहां तक?
अमर्त्य सेन की फ्रीडम की सोच इसी फर्क पर ध्यान दिलाती है। सिर्फ अधिकार और साधन देखना काफी नहीं है, यह भी मायने रखता है कि इंसान वास्तव में कुछ कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। इसलिए हर महंगा या मुश्किल रास्ता कम आजाद नहीं है। सवाल है, क्या आपके पास सच में एक से ज्यादा रास्ते चुनने लायक थे? लेकिन एक मुश्किल सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी रास्ते को हमने कभी ऑप्शन माना ही नहीं, तो कैसे पता चले कि हमने उसे छोड़ा था या हमें उसे चुनना कभी संभव लगा ही नहीं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं कि वो शादी नहीं करेगा। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, बस आसपास जिंदगी का एक सीक्वेंस बार बार दिखाई दिया कि लोग पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में नौकरी करते हैं, उसके बाद में शादी होती है और उसके बाद में बच्चे होते हैं। लोग पूछते रहे आपके आसपास, शादी कब कर रहे हो? शायद ये कम पूछा गया आपसे कि शादी करनी भी है या नहीं करनी है। हम जिन एक्सपेक्टेशंस के बीच रहते हैं वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि हमें क्या नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लगता है। लेकिन इन्फ्लुएंस्ड चॉइस फेक चॉइस नहीं होती। हो सकता है आप शादी, सरकारी नौकरी और ट्रेडिशनल लाइफ सच में चाहते हो। सवाल बस इतना है, क्या आपने दूसरा रास्ता देखा, समझा और फिर उसे छोड़ा? या वो कभी आपकी जिंदगी का रियलिस्टिक ऑप्शन लगा ही नहीं? कुछ रास्ते पैसे से महंगे होते हैं, कुछ एक्सेप्टेंस से होते हैं और कुछ को शायद हम रास्ता मानकर देखते ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सच में आजाद ही नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चॉइसेस हमारी नहीं है। फैसले हम ही करते हैं, बस किसी खाली मैदान में नहीं करते। कुछ रास्ते पैसे से मुश्किल होते हैं, कुछ सोशल एक्सेप्टेंस से और कुछ हमें अपनी जिंदगी के रास्ते लगते ही नहीं है। इसलिए आजादी शायद कोई स्विच नहीं है कि या तो आप पूरी तरह से आजाद है या बिल्कुल नहीं है। कॉलेज में कोर्स मौजूद था, पार्टनर चुनने का अधिकार था, डाइवोर्स का रास्ता भी था, लेकिन हर जगह सवाल सिर्फ दरवाजा खुला होने का नहीं, उस तक पहुंचने और उससे गुजरने की कीमत का भी है। और इन्फ्लुएंस होना चॉइस को झूठा नहीं बनाता, हम अपनी पसंद समाज के बाहर बनाते ही नहीं हैं। लेकिन शायद आजादी वहीं थोड़ी और गहरी होती चली जाती है, जहां हम अपनी पसंद से ये पूछ सके कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन क्यों चाहता हूं, और क्या मैंने दूसरे रास्ते सच में देखे थे? 15 अगस्त हमें एक राष्ट्र की राजनीतिक आजादी याद दिलाता है, एक वास्तविक ऐतिहासिक उपलब्धि। और शायद व्यक्तिगत आजादी हमें एक और बात याद दिलाती है, सिर्फ दरवाजा खुला होना काफी नहीं है। आजादी ये भी है कि हम दूसरे दरवाजे को देख सके और ये तय कर सके कि हमें किस दरवाजे से गुजरना है।